हमारा मेथड आता है क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे और फिर कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला क्या है कि हमारे पास, आपके पास कोई दो फंक्शंस होंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि x log x dx, कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो फार्मूला आपके पास होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये है फार्मूला। हमने आपको फार्मूला क्या बताया, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन dx होगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब इस बात आती है कि सर इस फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस को मानेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, आइलेट। अब अपना आइलेट बोलता क्या है उसको समझते हैं। ये आइलेट है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस मानेंगे क्या है, या फिर हम लोग ऐसा ना लिख करके इसको हम लोग ऐसा एरो देखेंगे। ये जो एरो बताएगी लेफ्ट से राइट डायरेक्शंस में, तो पहले किसको आई इनवर्स आएगा, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, उसके बाद टेक्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। ये देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो अब बात आती है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि इंटीग्रेशन x dx, क्या आ जाए, इंटीग्रेशन x log x dx। अब इसमें हम लोग किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको हम लोग सेकेंड फंक्शंस मानेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आएंगे, पहले इनवर्स देखेंगे, क्या इसमें दोनों में इनवर्स है, नहीं है। लॉगरिथमिक है, हाँ बिल्कुल लॉगरिथमिक है, तो जो लॉगरिथमिक होगा उसको फर्स्ट मान लेना और जो बचेगा वो सेकेंड। कैसे बताया, जो आपके पास क्या है इसके अकॉर्डिंग देख लो, एक फंक्शन आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट होगा जो बचेगा वो सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। सो अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपके पास क्या है कि इंटीग्रेशन x log x dx। अब इसे हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शंस और सेकेंड फंक्शंस मानेंगे। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शंस देखिए आइलेट, इसको हम लोग ऐसे साइड पर लिखते हैं और इस आर्डर में देखेंगे, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो एल से लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो इसको मैं फर्स्ट और इसको हम सेकेंड फंक्शंस मानेंगे। अब इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो लाइक दिस, कुछ ऐसा हम लोग करेंगे। फर्स्ट फंक्शंस क्या है, x है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x है। तो फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x dx माइनस फार्मूले से आता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पर log x है,
सेकेंड फंक्शंस क्या है आपके पास, एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, तो होल डी एक्स। ये आपके पास फार्मूला में मैंने इसको पुटअप कर दिया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर। एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, एक्स की पावर एन डी एक्स से करते हैं। एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई एन प्लस वन प्लस का ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट, यस या नो। तो सो इसी तरह से हम लोग इसका करेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद होल, इससे ये कैंसिल इसकी पावर। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो फिर से अगेन, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस यहाँ पर आपके पास क्या आया, एक्स बाई 2, तो 1 बाई 2 को आप बाहर कर लो, एक्स डी एक्स कर लो, फिर से इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और एक 2 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ से एक 2 है, एक 2 यहाँ से आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से हमारे पास की इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब प्रॉब्लम्स आती है सर इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस कैसे माने। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस पर सिंप्लीफाई करें, तो इसको देखो ऐसा हम लोग कर सकते हैं अरेंजमेंट कि इसको मैं 1 अपान एक्स स्क्वायर के एक्स की पावर -2 डी एक्स लिख सकता हूँ, है ना। अब आइलेट लगा दो, यहाँ पर आइलेट लगाओगे तो आइलेट कुछ इस तरह से वर्क करेगा, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक टेक्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। पहले इनवर्स, फिर उसका क्या आएगा लॉगरिथमिक आएगा, और फिर आपके पास क्या आएगा एक्सपोनेंशियल आएगा, है ना। तो आप क्या करो यहाँ पर, ये आपके पास क्या है अलजेब्रा का काम करेगा, है ना। इनवर्स का काम तो ये करेगा नहीं, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा और फिर लॉगरिथमिक आ रहा है, इसका मतलब पहले लॉगरिथमिक है फिर अलजेब्रा है। तो इसको अपन फर्स्ट मान लो, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, यस। अब इनवर्स में हम लोग कौन लगे, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, टेक्नोमेट्रिक जो है ना, सो लाइक दिस। अब यहाँ पर आप इसको लगा दो फार्मूले को। अब इसमें फार्मूला को आपको बैठाना है, फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज़, तो log x हो गया, सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, माइनस फार्मूले से आता है फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शंस क्या है log x है, तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स, ओके। सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू लगा करके x की पावर -2 dx का होल इंटीग्रेशन, यही तो आपका फार्मूला बोलता है, यस या नो। तो इसी को आपको अप्लाई कर देना है। चलिए देखते हैं आगे अपन का काम क्या होगा। अब यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला लगा देना, तो ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइडिंग बाई n+1, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा log x इंटू एक्स की पावर -1 अपन -1 आएगा, ओके। माइनस यहाँ से आएगा फार्मूले से, और इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन इंटू माइनस का 1/x हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होगा माइनस का 1/x होगा इंटू dx होगा। अब इस माइनस से ये माइनस आपके पास ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस से इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, और इसकी आपके पास जो आ रहा है इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये -1 आएगा, तो माइनस का log x डिवाइडिंग बाय x हो जाएगा, ये क्या आएगा
प्लस का 1/x² आएगा, इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है फिर से। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का log x/x। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो फिर से 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x होता है, और प्लस का एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आता है। कब आता है, जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो नोट कर लीजिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन x dx। अब बात आती है सर इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस कैसे माने, तो आइलेट लगाना है ना। तो आइलेट अपना क्या बोलता है कि पहले इस ऑर्डर में आप चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, है ना, यही डायरेक्शन बोलता है। तो यहाँ पर देख लो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर इसके ऑर्डर में देख तो इन्वर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, टेक्नोमेट्री नहीं आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब पहले अलजेब्रा आ रहा है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना। अब इसको आप रख दो, किस पर रखेंगे सर, फार्मूले पर रखना है। तो जैसे हम लोग इसको फार्मूले पर रखेंगे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज लिखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशंस कर देना है, तो e⁻x dx माइनस फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो d/dx फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन, तो e⁻x dx का इंटीग्रेशंस का होल इंटीग्रेशन। यही तो फार्मूला है। आर यू श्योर, यस या नो, समझ में आ रहा है सबको, किसी को प्रॉब्लम्स, एनीवन, नो। चले अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो x e⁻x। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन e⁻x dx, अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x e⁻x माइनस e⁻x और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब चाहो तो आप e⁻x दोनों में कॉमन कर लो, अपना आंसर मिल गया, है ना। या इतने पर भी आप रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा x-1 प्लस का c। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x² cos x dx। अब हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या लगाना है, जब भी हमारे पास दो फॉर्म बने, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन जैसा दिख रहा हो, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड यूज करते हैं। तो अब इसको फर्स्ट और सेकंड कैसे बनाएंगे, आइलेट लगाना है ना। सो देखिए अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले इनवर्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, लॉगरिथमिक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, अलजेब्रा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, फिर टेक्नोमेट्री आ रही है। इसका मतलब ये x² क्या हो गया, अलजेब्रा, ये टेक्नोमेट्री सेकंड बन गई। अब आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस मान लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फार्मूले पर रख देना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस के फार्मूले पर। तो फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d/dx x², सेकंड का इंटीग्रेशन, तो किसका है इंटीग्रेशन, cos x dx, उसके बाद होल इंटीग्रेशन। यही तो था फार्मूला, यस या नो, सबको समझ में आ रहा है, होप, ओके डन। चलो अपन आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कास का जो डिफरेंशिएशन, मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि अगर इंटीग्रेट करने के बाद, जैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी फंक्शंस आ रहा है, अगर इंटीग्रेट करने के बाद सी आता है तो हमारे पास वहाँ पर माइनस लगता है। बट यहाँ पर क्या आएगा, कास का इंटीग्रेशन साइन होगा तो सी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर साइन रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस फार्मूला से है अपने पास, और इसका इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, nx n-1 से होगा, डिफरेंशिएशन ना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1, है ना। सो अब देखिए यहाँ पर फिर से आते हैं, ये आपके पास 2x हो गया, ये आपके पास sin x हो गया dx। फिर से अपना फंडा बनने लगा, फर्स्ट और सेकेंड 2 को बाहर कर लो। अब जब आपने 2 को बाहर किया तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया x² sin x माइनस का 2 x sin x
dx। अब यहाँ पर फिर से आइलेट लगाना है, और फिर से आइलेट लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए किसको फर्स्ट बनाएंगे, पहले अलजेब्रा आएगा फिर टेक्नोमेट्री, इसका मतलब ये फर्स्ट होगा ये सेकेंड होगा, फिर से लगा दो और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। विच इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2, इसको ब्रैकेट्स में कर लो। फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज लिखना है, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकेंड का आपको इंटीग्रेशंस करना है, तो सेकेंड फंक्शन से यहाँ पर साइन एक्स है, माइनस लगाना है यहाँ पर डी एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स है, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, यही तो है। चलो इसी को आप सिंप्लीफाई करो, तो क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 2 टाइम्स साइन का, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर सी आता तो माइनस साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस होगा, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स आ गया, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का कोस एक्स डी एक्स होगा। अब देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो फिर से, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का 2x कोस एक्स हो गया, और फिर यहाँ पर भी -2 हो गया, और इसका करोगे इंटीग्रेशन तो साइन एक्स आएगा, तो माइनस का 2 साइन एक्स और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो नोट कर लीजिए ये इस क्वेश्चन का आंसर था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब इसको भी हमें वही करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो एक्स दिख रहा है, एक ई की पावर एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आइलेट ही लगाना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं क्या लगाएंगे, आइलेट सर। अब यहाँ पर अलजेब्रा आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा, तो अलजेब्रा आपका फर्स्ट फंक्शंस बन गया, जो बचा वो सेकेंड फंक्शंस बन गया, यस या नो। अब इसको क्या करना है सर, फार्मूले पर रख देना है। अब जैसे हम लोग फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज, सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स, माइनस फार्मूले से आता है फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इनटू सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो e की पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। यही तो था फार्मूला, यस या नो, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब बात करते हैं कि सर इसको हम लोग तो यहाँ पर फार्मूले पर तो रख दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन करते समय e की पावर ए एक्स डी एक्स, दो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता था, वो डिवाइड में आता था। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर ए एक्स बाई ए प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डन। इसका मतलब यहाँ जो x कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, तो बेसिकली ये x होगा e की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए आएगा। इस पर आ जाओ, माइनस फार्मूले से x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका क्या आएगा e की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए इंटू डी एक्स। अब फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। चले यहाँ पर आपके पास क्या आया है, यहाँ पर आपके पास आया है x e की पावर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए, माइनस इसका करेंगे तो एक ये यहाँ से एक और आ जाएगा, तो 1/a स्क्वायर e की पावर ए एक्स और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, बड़ा ही सिंपल था, है ना। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन x कोसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे करें, मेन फंडा है, यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, एक तो हमारे पास टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे सर, वही लगाना आइलेट ही। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, जब भी आपके पास 2 फंक्शंस दिखे तो आप कहाँ जाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। चलो सर आइलेट पर आ गए। आइलेट पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा, फिर क्या आ रहा है, टेक्नोमेट्रिक। पहले अलजेब्रा, इसलिए फर्स्ट जो बचा वो सेकेंड। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शंस आपने माना है, इसको क्या करोगे, फार्मूले पर पुटअप कर देना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना है। तो फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन
क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स माइनस फार्मूले से फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स है ना, इनटू सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो कोसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशंस भी करना है क्योंकि वो फार्मूले पर है। अब आगे बात करना है सर इसके आगे क्या करें। चलो अगला स्टेप क्या है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स होता है और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, डिवाइड में भी आता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का कोट का ए एक्स जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आ गया। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से क्या आया माइनस का कोट ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए इंटू का डी एक्स। अब चलिए ये दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस का एक्स कोट का एक्स डिवाइडिंग बाई ए। अब यहाँ पर ये 1/a कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो, ये क्या हो गया कोट ए एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग का साइन एक्स होता है और जो एक्स जहाँ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आएगा। तो क्या होगा सर, देखिए आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का एक्स कोट का ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए, यहाँ पर आपके पास क्या है 1/a और यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग साइन का ए एक्स होल डिवाइडिंग बाई ए प्लस का ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ए एक्स कोट ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए प्लस का 1/a स्क्वायर लॉग साइन ए एक्स और प्लस का ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अब 1/a स्क्वायर अगर आप कॉमन करना चाहो तो आप कॉमन भी कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आप पहले लिख दो तो आपके पास आ जाएगा लॉग साइन का ए एक्स माइनस का ए एक्स कॉट का ए एक्स और प्लस का ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसको भी आप चाहो तो ये 1/a स्क्वायर ए की पावर -2 लिख दो या फिर इतने पर ही रहने दो। तो ये अपना आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x cos टू x dx। अब देखिए फिर से हमारे पास वही काम आ गया, फिर से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, आईलेट लगाते हैं, है ना, मज़ा आ रहा है, आईलेट ILAT है ना। सो अब देखिए फर्स्ट फंक्शंस किसको लेंगे, देखिए इसी का ऑर्डर, इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, अलजेब्रा है हाँ बिल्कुल है, टेक्नोमेट्री है हाँ बिल्कुल है ना। तो जो फर्स्ट बचा सेकंड, और ऐसे भी यहाँ से भी दिख रहा है पर अलजेब्रा फिर टेक्नोमेट्री, है ना। ऑर्डर आपको लेफ्ट टू राइट ही देखना है, क्या देखना है, लेफ्ट से राइट ही देखना है। चलो अब इसको आप रख दो, फार्मूले पर अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शंस को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस फार्मूले से आता है, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो cos का 2x dx का होल इंटीग्रेशन dx कर लेना। मैंने फार्मूले पर रख दिया। अगला स्टेप क्या होगा सर, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर x मैंने x के साथ कहा था जो मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड होगा और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन आता है। माइनस क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेट करने के बाद जो भी फंक्शंस आता है अगर वो c से स्टार्ट होता तो उसके पहले माइनस लगेगा, अगर वो फंक्शन c से स्टार्ट नहीं होता तो हम उस पर माइनस नहीं लगाएंगे। ये आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है। अब जरा सा समझाते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद अगर फंक्शन जो है वो c से स्टार्ट होता है, किससे, c से स्टार्ट होता है, उसके पहले माइनस लगना है। और डिफरेंशिएशन में क्या है कि अगर जो हमारे पास यहाँ फंक्शंस है वो c से है तो जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आएगी वो माइनस से ही स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही आपको कंफ्यूज करता है। चलो
अब इस पर आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन का 2x और x के साथ जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ गया। यहाँ पर आते हैं माइनस फार्मूले से, यहाँ पर 1 हो गया, ये आपके पास साइन का 2x डिवाइडिंग बाई 2 dx। फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x साइन 2x डिवाइडिंग बाई 2 माइनस, यहाँ से देखिए ये इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा, मतलब c से स्टार्ट होगा ना तो माइनस लगेगा, एक माइनस यहाँ से एक माइनस और आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस का 2x, एक 2 पहले से एक 2 और आ गया, बाई 4 हो जाएगा प्लस का c। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन x² 2x dx। अब फिर से हमारे पास वही लॉजिक से, तो पहले हम लोग आइलेट पर ही आएंगे क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, है ना। जब आप बार बार रिपीट करोगे तो आसानी से, बहुत ही सिंपल, आपको इंटीग्रेशन देखने को बड़ा ही टफ लगता है, बट जब आप उस पर लग ही जाओगे तो सब कुछ ईजी हो जाता है ना। चलो देखते हैं सर करना क्या है। यहाँ पर पहले अलजेब्रा दिख रहा है, फिर टेक्नोमेट्री आ रही है, अलजेब्रा फिर टेक्नोमेट्री, तो फर्स्ट बचा सेकंड, है ना। अब कर देते हैं सर इंटीग्रेशंस, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sec² 2x dx माइनस फार्मूले से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d/dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन sec² 2x dx का होल इंटीग्रेशन। चलिए सर यहाँ तक आपने कर लिया, अब हम आगे कर लेंगे, है ना। चलो साथ साथ करते चलो। चलिए अब देखिए सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है सर, sec² का इंटीग्रेशन tan x आता है, तो यहाँ 2x है तो 2x आएगा ही आएगा। उसके बाद सर यहाँ पर लास्ट क्या होगा, जो हमने आपको बताया था कि जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसको डिवाइड में हर हाल में आना पड़ेगा, है ना। चूँकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दिखाया जाता था कि 2x को t मानते थे, उसके बाद वो जो 2 होता था वो डिवाइड में आता ही था। वही यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया जाता है कि जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको आप डिवाइड में कर दो। कब करोगे, जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तब। माइनस ये 1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, tan का 2x डिवाइडिंग बाई 2 dx। अब ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x tan 2x/2 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन tan का 2x, tan का इंटीग्रेशन log sec x, क्या होता है, log का sec x। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इट इज इक्वल टू x tan 2x डिवाइडिंग बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, log sec x आएगा, 1/2 पहले से, एक 2 यहाँ से भी आएगा, तो माइनस का 1/4 log sec का 2x प्लस, ये 4 आया कहाँ से सर, क्योंकि यहाँ 2 एक और आएगा डिवाइड में, एक 2 पहले से। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।